के कैंपस में जो इंसिडेंट हुआ उसके खिलाफ हम लोग जस्टिस डिमांड करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं हूँ, सब स्टूडेंट है, ठीक है, कोई चीज मत करवाइए। बाहर वाले आके पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस चीज में। हम लोग स्टूडेंट लोगों का मैटर है, हम लोग सब स्टूडेंट आएंगे, सब करेंगे, लेकिन कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कोई भी बाहर का। सी वॉज द डॉटर ऑफ आवर स्टेट। ऐसा नहीं कि वो बाहर से है, इसके लिए हमें बहुत खेद है। कैंपस की तरफ से जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जो थ्रेटन किया जा रहा है बच्चों को, ये और भी ज़्यादा डरावना है और शर्मनाक भी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आज नहीं आ पाए, क्योंकि हॉस्टल के वार्डन जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि आप हॉस्टल अगर छोड़ के जाओगे तो आपके साथ जो होगा आप देख लीजिएगा। कल जो बच्चे गए थे बातचीत के लिए, डेलीगेशन टीम जो गया था, उनको डायरेक्टली उन्होंने थ्रेटन किया कि आपके बैच का प्लेसमेंट नहीं होगा। तो न्याय की मांग करना क्या गलत है? क्या ये लीगल है? तो क्यों इन बच्चों को सजा दिया जा रहा है? और आज जो हम डिमांड करके यहाँ बैठे हुए हैं कि जैसे आरजीकर केस में चीफ जस्टिस ने खुद उस केस को लिया था, उस तरीके से हम एक पिटिशन भी देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कि इस केस को लिए अपने तरफ से इसको हैंडल करे और इस मैनेजमेंट को, किट के मैनेजमेंट को ओडिशा गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करे। क्योंकि ये जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं, जो मारपीट हुआ और जिस तरीके का इमेज एक बना ओडिशा का, और आगे ऐसे चीज़ें ना हो, और ये मैनेजमेंट और अच्युत सामंत खुद इनकेपेबल है इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, तो इसको गवर्नमेंट टेक ओवर करे। और चीज़ें हैं कि स्टूडेंट की सेफ्टी की बात, जिस तरीके से उनको थ्रेटन किया जा रहा है, गवर्नमेंट ये एश्योर करे कि बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है वो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। और मैडम प्रेसिडेंट को भी हम अपील करेंगे, एक लेटर भी उनको लिए लिखेंगे कि वो खुद आके किट और किस को घूम के बच्चों के साथ मिल के जाए कि असल में यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। और आप देख सकते, मतलब आप अगर पूछिएगा तो मालूम चलेगा 2017 में लास्ट केस में CWC कमेटी आया था, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके बाद कोई कमेटी नहीं आया। तो यहाँ जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, एंटी हरासमेंट कमेटी वगैरह प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। अभी तक अच्युत सामंत खुद अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो पुलिस और ये जो लोग पावर में है, ये सब उनके पॉकेट में है, ऐसा इमेज एक बन रहा है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट आके बच्चों से बात करे, हमसे डायलॉग करे, बातचीत करे, और ऐसे चीजें बार बार ना हो, ओपनली बच्चों को ना पीटा जाए, ना थ्रेटन किया जाए, इसके लिए हम यही मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हाई लेवल कमेटी नहीं, जो सेक्रेटरीज को लेकर के उन्होंने कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उससे क्या होता है? उसमें चीफ जस्टिस है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनके ऊपर हमको भरोसा, वो तो पेरोल में भी हो सकते हैं अच्युत सामंत जी का, उनके ऊपर कोई हमको भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट एश्योर करे कि अभी जो कमेटी है और अथॉरिटी को इन्होंने सो कॉज नोटिस किया कि किसने वो लेटर किया था नेपाल स्टूडेंट्स के लिए, साइन डाई किया, क्यों किया गया? ओडिशा पुलिस खुद क्यों गया था स्टेशन तक छोड़ने के लिए नेपाल स्टूडेंट को? वो क्या होम डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं था? अभी होने के बाद, आउटरीच के बाद आप बोलो कि हमने बस भेजा लौटने के लिए। अभी मैसेज भी बच्चों को भेजा जा रहा है, हम पैसा भेजेंगे, आप वापस आ जाओ, और अंडरटेकिंग साइन करके आप अंदर जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है ओडिशा गवर्नमेंट के पास? कितने नेपाली स्टूडेंट्स यहाँ थे, कितने गए, कितने रिटर्न किए, अभी जो लोग बाहर हैं उनका क्या स्थिति है? नेपाल में अपना इमेज जो बन रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों अच्युत सामंत जी को क्वेश्चन करने से ओडिशा गवर्नमेंट डर रहा है? ये कमेटी से क्या होता है? ये खेल है, ये कुछ नहीं है, इससे जस्टिस नहीं मिलेगा। हाँ, तो 10,000 रुपया फेंकेंगे, किसी को भी बेल मिल जाएगा। इससे ये वाला खेल हम हमारे साथ मत खेलिए। अभी भी बहुत सारे से यहाँ पर जो एक जिम ट्रेनर है, बच्चों ने दिखाया, आपको भी दिखा सकते हैं कि जिसने नेपाली स्टूडेंट को मारा था, वो अभी भी है, अभी भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और ये देखिए, ये कुछ कर्मचारियों को अरेस्ट करके कुछ नहीं होता है। जो मास्टरमाइंड है, बच्चों को मारने के लिए डायरेक्शन किसने दिया, इंस्ट्रक्शन किसने दिया, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? और आप देखेंगे जो उस लड़का जो श्रीवास्तव है, उसके खिलाफ जो FIR लॉन्च हुआ, उसमें कितने दफा लगाया गया? सिर्फ 108। हरासमेंट का नहीं है, मोलेस्टेशन का नहीं है, जो कंप्लेन में था, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। तो पुलिस वालों से जब बातचीत किया, नहीं वो जब होगा वो तो ऐड किया जाएगा, तो किया क्यों नहीं? और भारत नेपाल का संपर्क को अच्छी तरह से फिर कैसे रिस्टोर किया जा सके, उड़ीसा का संपर्क कैसे रिस्टोर किया जा सके, इसके लिए भी हम नेपाल का जो फॉरेन मिनिस्टर है आर्जू राणा देउबा, उनके साथ भी बात हुआ है। They took all the students to the railway station and asked them to go home.
leave the hostel. So I think that was very unfortunate. So we approached the central government of India, Ministry of External Affairs. We also approached to the university and also approached to the Odisha government. So after the dialogue with all these people, I think the Odisha government people, they went to KIT and instructed them to reverse basically their notices. So I think there was a U-turn immediately after the intervention of the government of India, and then this suspension of the classes and the closure of hostel for indefinite period was suspended. I think that is addressed.